जी कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। अहिरावण भी ठहाके मारकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुच्छ वानर, मैंने तुम्हारे पहरे में होते हुए भी तुम्हारे राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। यह सुन जैसे ही हनुमान जी ने अपनी गदा से अहिरावण पर प्रहार किया, वैसे ही अहिरावण की रक्षा कर रही देवी पाताल भैरवी ने हनुमान जी पर एक और विनाशकारी प्रहार कर दिया। इस पर हनुमान जी ने क्रोधित होकर अपना रूप अत्यंत ही विकराल कर कुछ ऐसा किया कि अहिरावण की देवी पाताल भैरवी डर कर भागने लगी। दरअसल माया भ्रम और कपट की दुनिया में अहिरावण रावण तथा मेघनाथ से कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली एवं प्रवीण था। अहिरावण को मारना संसार में किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके प्राण उसके शरीर में थे ही नहीं, और अगर कोई उसको मारने की मनसा से पाताल आ भी जाए तो मकरध्वज, जो एक अत्यंत ही शक्तिशाली वानर था, वही उसे मार डालता। पर अगर कोई मकरध्वज को भी हरा दे तो भी वह अहिरावण तक पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी रक्षा उसकी तांत्रिक देवी पाताल भैरवी अपनी सहायक शक्तियों के साथ करती थी। इस प्रकार अहिरावण तीनों लोक में अजेय था, और इस बात को लंकेश रावण भली भांति जानता था। तभी तो जब रावण अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ के वध से हताश हो गया तो उसने अपने भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। पर शुरू में तो अहिरावण ने इस युद्ध में शामिल होने से सीधे सीधे मना कर दिया। पर जब रावण ने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वह राम और लक्ष्मण को पकड़कर अपनी देवी पाताल भैरवी को बलि के रूप में अर्पित कर देता है तो उसकी देवी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएगी और उसे मनचाहा वरदान और अपार शक्ति देगी। इससे वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अधिक शक्तिशाली होने के लालच ने अहिरावण को श्री राम लक्ष्मण के अपहरण के लिए प्रेरित किया, और फिर रावण की बात मानते हुए तुरंत ही श्री राम लक्ष्मण का अपहरण करने निकल पड़ा। विभीषण जी के गुप्तचर ने तुरंत ही उन्हें रावण अहिरावण के इस वार्तालाप से अवगत कराया। इस पर बिना समय गवाए विभीषण जी ने श्री राम लक्ष्मण को आगाह किया और हनुमान जी से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया और चौकन्ने होकर पहरा देने लगे। अहिरावण जैसे ही उस कुटिया के पास पहुंचा, उसने हनुमान जी को पहरा देते हुए देखा और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि हनुमान जी की सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। अहिरावण ने तुरंत अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण जी का रूप धारण किया और हनुमान जी को चकमा देकर उस कवच को भेद दिया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले उसने श्री राम लक्ष्मण पर निद्रा मंत्र का प्रयोग कर उन्हें अचेत कर दिया और फिर अपनी मायावी शक्तियों से आसानी से उन्हें पाताल लोक ले जाकर अपनी देवी पाताल भैरवी के समक्ष रखकर बलि देने के लिए अर्धरात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। अहिरावण को लग रहा था बस कुछ देर में ही वह अपनी देवी को बलि देगा और महाशक्तिशाली हो जाएगा, पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। असल में अहिरावण की देवी पाताल भैरवी, जिसे कई संस्करणों में महामाया या महाकाली के नाम से जाना जाता है, वो पाताल भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक थी और भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की शक्ति थी। पाताल लोक में देवी का यह रूप अत्यंत ही उग्र एवं नरबली को स्वीकार करने वाला था, जिससे अहिरावण आज तक शक्ति प्राप्त करता आया था। वह देवी तांत्रिक रूप मुंडमाला धारण किए हुए, लाल वस्त्र पहने हुए और 3 नेत्रों में अत्यंत ही भयानक दिखती थी। उनकी इस प्रतिमा के समक्ष श्री राम लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े थे और बगल में बैठकर मंत्र पढ़ता हुआ अहिरावण सोच रहा था, अब कोई नहीं जो मुझे महाशक्तिशाली होने से रोक सकता है। पर उसे ये पता नहीं था कि श्री राम के परम प्रिय हनुमान की शक्ति कितनी है, वे क्या क्या कर सकते हैं। उधर कुटिया की सुरक्षा कर रहे हनुमान जी के समक्ष जब विभीषण जी आए तो हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हनुमान जी ने तुरंत कहा, विभीषण जी, आप तो कुछ देर पहले ही कुटिया में गए थे। इस पर विभीषण जी को सब समझ आ गया कि अहिरावण ने उन्हीं का रूप धरकर हनुमान जी को चकमा दे दिया है। जल्दी से दोनों जब कुटिया के अंदर गए तो वहां पर श्री राम लक्ष्मण को नहीं पाकर हनुमान जी क्रोध से तमतमा उठे और बोले, विभीषण जी, मुझे जल्दी पाताल लोक का पता बताइए, मैं अपने प्रभु को कुछ नहीं होने दूंगा। तब विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, आप वहां मत जाइए, क्योंकि अहिरावण की रक्षा कर रही तांत्रिक देवी पाताल भैरवी आपको अहिरावण के पास पहुंचने ही नहीं देगी और आप उनसे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 10 महाविद्याओं में से एक भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की शक्ति है। इस पर हनुमान जी ने कहा, आज स्वयं शिव भी आ जाए तो उनसे भी मैं युद्ध करके अपने प्रभु को बचाऊंगा। और तब विभीषण जी ने पाताल लोक जाने की युक्ति बताते हुए कहा, आपके पास अर्धरात्रि तक का ही समय है हनुमान जी। इतना सुनते ही हनुमान जी ने तुरंत ही श्री राम लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया।
पाताल लोक के द्वार पर ही हनुमान जी का सामना एक शक्तिशाली वानर मकरध्वज से हुआ। हनुमान जी ने पहले तो मकरध्वज से अंदर जाने देने की विनती की, पर जब वह नहीं माना और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा तो हनुमान जी खुद को रोक नहीं पाए और फिर शुरू हुआ हनुमान जी और मकरध्वज के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध जिसने हनुमान जी से जुड़े एक ऐसे रहस्य से पर्दा हटाया जिसके बारे में हनुमान जी भी कुछ नहीं जानते थे। असल में मकरध्वज से युद्ध करते हुए हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि मकरध्वज का प्रत्येक प्रहार हनुमान जी के एकदम समकक्ष एवं सटीक था। काफी देर युद्ध होने के बाद भी जब कोई नहीं हारा तो हनुमान जी ने युद्ध रोककर उससे पूछा, वानर कौन हो तुम? इस पर मकरध्वज ने कहा, मैं महाबली हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और अहिरावण मेरे स्वामी हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं ही हनुमान हूँ पर मेरा कोई पुत्र नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर मकरध्वज ने कहा, मैं असल में आपके पसीने से तब उत्पन्न हुआ जब आपने लंका दहन कर समुद्र में आग बुझाई और आपके पसीने को एक मगरमच्छ ने पी लिया जिससे मेरा जन्म हुआ। इस पर हनुमान जी ने कहा, पुत्र मेरा अंदर जाना अत्यंत ही आवश्यक है, मुझे जाने दो। पर मकरध्वज ने कहा, मैं भी आपकी ही तरह स्वामी भक्त हूँ, आपको मुझे परास्त करके ही जाना होगा। और फिर दोबारा शुरू हुआ हनुमान जी और मकरध्वज के बीच एक और युद्ध। लेकिन इस बार मकरध्वज अपने पिता से परास्त होने के लिए लड़ रहा था और कुछ ही देर में हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर बंदी बना लिया और फिर बिना समय गवाए अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी को लगा कि उन्होंने मकरध्वज को हराकर अहिरावण तक पहुंचने का रास्ता साफ कर लिया है, पर उनकी यह गलतफहमी तुरंत ही दूर हो गई, क्योंकि अहिरावण के महल के पास पहुंचते ही उनके सामने अत्यंत ही विकराल रूप में कोई देवी आ गई और हनुमान जी का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी को लगा कि यह अहिरावण की देवी पाताल भैरवी है और इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया कि माता मुझे अंदर जाने दो, मेरे प्रभु के प्राण संकट में हैं। और तभी उस देवी ने अपनी मायावी शक्ति से हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इस पर हनुमान जी ने जब अपनी गदा से प्रहार किया तो वह देवी 1 से 2 हो गई और दूसरे प्रहार में 2 से 3 हो गई। ऐसे ही हनुमान जी जितने प्रहार करते उस देवी की संख्या और उसका प्रहार बढ़ता जाता। इससे हनुमान जी अत्यंत ही परेशान हो गए और श्री राम का ध्यान करने लगे। असल में यह कोई देवी नहीं थी, यह तो अहिरावण की बस काल्पनिक माया थी, जिसका प्रयोग कर अहिरावण हनुमान जी का समय नष्ट कर रहा था ताकि हनुमान जी अर्धरात्रि तक उनके पास पहुंच न सके और वो श्री राम लक्ष्मण की बलि अपनी देवी पाताल भैरवी को देकर महाशक्तिशाली बन जाए। हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम का ध्यान किया, अहिरावण की माया नष्ट हो गई और तब हनुमान जी आगे बढ़े, पर सफलता नहीं। एक संकट की ओर पाताल भैरवी रूपी संकट हनुमान जी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हनुमान जी सूक्ष्म रूप में देवी पाताल भैरवी के कक्ष में पहुंचे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा श्री राम लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और अहिरावण उनको बलि देने के लिए एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है और सामने देवी पाताल भैरवी की भयानक मूर्ति है। तभी अचानक हनुमान जी पर किसी ने एक भयानक कटार से प्रहार किया तो हनुमान जी ने खुद को संभाला और बोले, कौन हो तुम? इस पर कुछ जवाब तो नहीं मिला, पर बदले में मिला एक और प्रहार जो पहले से भी अधिक घातक था। असल में हनुमान जी के अंदर प्रवेश करने का पता देवी पाताल भैरवी को पहले ही चल चुका था और वो ये भी समझ चुकी थी कि हनुमान जी अहिरावण को मारने आए हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। पर अब हनुमान जी सतर्क थे और उन्हें पता था कि देवी पाताल भैरवी असल में भगवान शिव की ही शक्ति है और अगर ये चाहे तो पूरे संसार को एक क्षण में समाप्त कर सकती है। इसलिए वे देवी पाताल भैरवी पर कोई घातक प्रहार नहीं कर रहे थे, बस उनके प्रहार को रोक रहे थे। तभी देवी पाताल भैरवी ने अपनी शक्तियों से हनुमान जी को बंदी बना लिया और बोली, तुम मेरे होते हुए अहिरावण को कभी भी मार नहीं पाओगे। तब हनुमान जी ने कहा, माता आप अधर्म का साथ दे रही हैं, श्री राम को पहचानिए। श्री राम असल में नारायण हैं, वे धर्म के अवतार हैं। पर इससे भी जब वो शांत ना हुई तो हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत ही विशाल कर लिया और तब देवी पाताल भैरवी को समझ आ गया कि हनुमान कोई आम वानर नहीं बल्कि स्वयं शिव का ही रूप है। और फिर उन्होंने कहा, ठीक है हनुमान, कहो तुम क्या चाहते हो। इस पर हनुमान जी ने कहा, आप अपने स्थान से नीचे चले जाइए, मैं आपके स्थान पर आ जाता हूँ। इस पर देवी पाताल भैरवी नीचे तो चली गई पर अभी शांत हुई। देवी पाताल भैरवी ने अंत में कुछ ऐसा किया कि हनुमान जी को उनका संहार करना पड़ा। अब अहिरावण अपने तांत्रिक यज्ञ के अंत के करीब था और जैसे ही उसने अपने भयानक तलवार से श्री राम लक्ष्मण की बलि देनी चाहिए,
देवी पाताल भैरवी के मूर्ति में बैठे हनुमान जी ने देवी के स्वर में कहा, रुको वत्स अहिरावण, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम जिसकी बलि देने जा रहे हो वे तो जगत पिता नारायण है, उन्हें प्रणाम करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस पर अहिरावण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आज उसकी देवी ऐसा क्यों बोल रही है। उसने तुरंत अपनी माया से जान लिया कि यह उसकी देवी की आवाज नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान है, और उसने तुरंत अपनी तलवार से श्री राम लक्ष्मण पर प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार हुआ, हनुमान जी वायु की गति से देवी की मूर्ति से निकलकर अपने गदे से एक ऐसा प्रहार किया कि अहिरावण तलवार सहित दूर जा गिरा। और फिर शुरू हुआ हनुमान जी और अहिरावण का भयानक युद्ध, जिसने तीनों लोक का संतुलन बिगाड़ दिया। अहिरावण ने तुरंत अपनी देवी पाताल भैरवी का स्मरण किया और उनसे प्राप्त सभी वरदानी शक्तियों को जागृत करने लगा। इधर हनुमान जी भी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपना आकार और विशाल करते जा रहे थे। दोनों योद्धाओं को देखकर ऐसा लग रहा था आज ही सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। दोनों के बीच एक अद्वितीय भयानक युद्ध शुरू हो गया। अहिरावण ने अपने हजारों मायावी अस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार किया और हनुमान जी ने अपने गदा से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जब हनुमान जी के गदा के प्रहार को अहिरावण झेल नहीं पाया और हार के कगार पर पहुंचा, तब उसने अपनी देवी पाताल भैरवी को अपने अंदर प्रवेश कर हनुमान जी से युद्ध करने का आवाहन किया। और तब कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में जब से हनुमान जी का युद्ध अहिरावण के शरीर में उपस्थित देवी पाताल भैरवी से शुरू हुआ, तब से अहिरावण का प्रहार इतना घातक हो गया कि हनुमान जी भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। और यहाँ तक कि अगर कोई प्रहार हनुमान जी करते तो उसका अहिरावण पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, मानो उसके शरीर में आत्मा ही नहीं हो। हनुमान जी को इससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे किसी भी प्रहार का अहिरावण पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। और तब जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का ध्यान किया, वैसे ही उन्हें अहिरावण के आत्मा का वो रहस्य पता चला जिसे जाने बिना अहिरावण का अंत असंभव था। असल में अहिरावण की प्राण शक्ति उसके शरीर में थी ही नहीं, बल्कि पाताल लोक के 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 तेल के दीपकों में समाहित थी। और देवी पाताल भैरवी द्वारा अहिरावण को यह वरदान मिला था कि उसे केवल तभी मारा जा सकता है जब इन 5 दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया जाए। और तब हनुमान जी ने अपना रूप विशाल किया और देखते ही देखते उनके 5 शीश प्रकट हो गए। उन 5 दीपकों की ओर एक एक शीश और एक तीव्र गर्जना के साथ हनुमान जी के 5 मुख से हवा की एक ऐसी लहर निकली कि एक ही क्षण में वे 5 दीप बुझ गए और चीखते हुए अहिरावण वहीं जलकर भस्म हो गया। साथ ही देवी पाताल भैरवी का माया और प्रभाव भी उसी समय समाप्त हो गया। और तभी श्री राम लक्ष्मण ऐसे उठ खड़े हुए जैसे नींद से जागे हों और हनुमान जी ने उन्हें